हेलो स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो कैलकुलस हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है। तो कैलकुलस में हमारे पास क्या दो पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे जो भी पढ़ा जाएगा तो वो nth टाइम डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि वो सारी चीज़ें क्या होती हैं और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे टॉपिक क्या लिखा है हमारे पास, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का हम बार बार डिफरेंशिएशन करते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन हम यहाँ पे मानेंगे कि लेट बाई बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, बाई बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो बाई बी ए फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दो चीज़ और देख लेते हैं। एक तो क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एफ ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बाई क्या होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू पे डिपेंडेंट कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो अब एग्जांपल इसके लिखना चाहो तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जैसे y इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स, बाई बराबर x ले लें, या y बराबर हम साइन x ले लें। तो ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ x है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो डिफरेंशिएशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। और डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, इसको हमने डिनोट किया था डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये किसके बराबर होता था, लिमिट एस टेंस टू जीरो। तो बाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये बेसिक डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो हम इसको नहीं यूज करेंगे, तो डायरेक्ट हम क्या यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन को हम इस तरह से एज्यूम करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या है, ये है। इस टोटल हम डिफरेंशिएशन को बोलेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। इसी तरह से हम इसको और डिफरेंशिएट करते जाएंगे, तो डी टू पावर एन बाय अपॉन डी एक्स टू पावर एन। तो ये इसको बोलेंगे nth ऑर्डर, ठीक है। nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये में मिलेगा nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इन सबको हम कैसे डिनोट करेंगे, इनके क्या क्या और नोटेशन हो सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इस डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए हम नोटेशन यहाँ पे और लिख रहे हैं। इसको हम सिंपल बाई वन से लिख सकते हैं, अथवा इसको हम लिख सकते हैं बाई एक बार इस तरह से ऊपर, तो इसको बोलेंगे प्राइम, या कई बार डेस बोल देते हैं इसको, तो बाई डेस। और
डी बाई कैपिटल डी है हमारे पास, तो कैपिटल डी क्या लिया जाएगा, कैपिटल डी इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स है ये, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हो गए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखें या फिर कहीं भी वाई वन लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर कहीं वाई डेस लिख दिया हो तो इसका भी मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। सिर्फ डी वाई लिखा है तो इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब डी टू बाई अपॉन डी एक्स के लिए क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ पे बाई टू लिख सकते हैं, और बाई की पावर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार प्राइम लगा देंगे, 2 बार डिस लगा देंगे, और डी की पावर 2 कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे भी 2 बार डिस लगा देंगे। जब हम nth डेरिवेटिव करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई एन लिखना पड़ेगा, और बाई टू पावर n यहाँ पे आ जाएगा, और डी टू पावर n, और एफ टू पावर n x। तो ये हमारे पास एक जनरल नोटेशन हो गया डिफरेंशिएशन का। तो कहीं भी हमारे पास इस तरह से कितनी हमने यहाँ पे टोटल फॉर्म देखी है, 5 तरीके देखे, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी रिप्रेजेंट होता है, कहीं भी कुछ लिखा होता है जैसे बाई एन लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई का डिफरेंशिएशन है nth टाइम, ठीक है, n बार उसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स अप्लाई कर रहे हैं उस फंक्शन पे। तो ये हमारे पास कुछ नोटेशंस हो गए। अब हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हमें वो सारे फार्मूले जो हमने 12th में पढ़े थे वो डिफरेंशिएशन के याद होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ बाई इक्वल्स टू एक्स टू पावर एन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। जैसे अगर मैंने कहीं लिखा वाई इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स, तो दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स, वही रहेगा। तो ये हमारे पास मैंने सिर्फ 2 ही फार्मूले लिखे हैं। तो पहले फार्मूले पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो बार बार डिफरेंशिएशन करने पे हम फंक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। हाँ, y इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या हमें फाइंड करना है, फाइंड दी पॉसिबल डेरिवेटिव्स, पॉसिबल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स के जितने भी पॉसिबल डेरिवेटिव्स हैं तो हमें फाइंड करने हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में डी अपॉन डी एक्स मैंने अप्लाई किया, तो इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी डी अपॉन डी एक्स अप्लाई हो जाएगा, एक्स टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो यहाँ पे कितने फंक्शन हैं इसमें, ये टोटल 4 फंक्शन ऐड हुए हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम इनको अलग अलग करना चाहें, वैसे तो ये एक ही फंक्शन है हमारे पास। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा फार्मूला, इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो देखो x टू पावर 3 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x टू पावर 2, n टू पावर n माइनस वन होता है, n x टू पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे n हमारे पास 3 है तो 3 को हम पुट करेंगे, 3x टू पावर 3 माइनस वन, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x, और इसका डेरिवेटिव -4। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन y कांस्टेंट है, जैसे इसकी जगह हम कांस्टेंट रख दें c, ठीक है, इसको c से डिनोट कर दिया, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है कांस्टेंट फंक्शन का। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए हम डिफरेंशिएशन क्या यूज कर लेंगे, 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हमें मिला डी एफ अपॉन डी एक्स। अब हम डी टू एफ अपॉन डी एक्स निकालें, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। तो इसको डिफरेंशिएट करो, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6x, और
6x का डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे 6 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन से, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बार इसको और हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, d3f/dx⁻3। तो किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, d/dx 6x+1। तो 6x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। अगर हम इसको एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं, d4f/dx⁴, तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या है, वो 0 है। देखो मैंने फर्स्ट ऑर्डर निकाला, सेकेंड ऑर्डर निकाला, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर। तो इसके पॉसिबल डेरिवेटिव्स क्या हैं, फोर्थ ऑर्डर तक इसके डेरिवेटिव्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते जाओ तो वो सारे जीरो आएंगे, ठीक है। कोई भी फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएशन एक बार जीरो हो गया तो वो उनके सारे डिफ्रेंशिएशन हमारे पास कैसे आते जाएंगे, वो जीरो आते जाएंगे। तो एक ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास था। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। y इक्वल्स टू a cos mx प्लस v sin mx, then show that, then prove that और show that। हमें क्या प्रूफ करना है, d2/dx² प्लस m² y=0। तो इस इक्वेशन में देखो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। एक तो y तो हमारे पास गिवन है, d2/dx², मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले हम एक बार इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं, d/dx क्या हो जाएगा, देखो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x, ठीक है। तो a cos का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, a cos का डिफरेंशिएशन -sin mx। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x नहीं लिखा है, mx लिखा है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई हमारे पास जैसे यहाँ पे cos था, cos में mx यहाँ पे लिखा है, x ना लिख के mx लिखा है। अगर कहीं भी इस तरह से कंडीशन बनती है तो जो भी यहाँ पे लिखा होगा एक्स्ट्रा हम उसका डिफ्रेंशिएशन एक बार और करेंगे। तो mx का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m तो कांस्टेंट है और x हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कांस्टेंट m बाहर आ जाएगा। तो mx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, m प्लस इसी तरह से b साइन mx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये mb cos mx। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है और mx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा m। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, d2/dx²। तो माइनस एम ए, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos mx, और mx का डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे तो m आएगा, यहाँ पे m की पावर 2 प्लस mb कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, माइनस साइन mx, और mx का डेरिवेटिव m हो जाएगा तो m²। अब यहाँ से देखो क्या मिला, हम माइनस m² कॉमन कर सकते हैं, माइनस m² कॉमन कर लिया, ठीक है। ये क्या लिखा है, cos mx प्लस v साइन mx। तो a cos mx और प्लस b साइन mx क्या है, वो बाई के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये किसके इक्वल है, d2/dx²। तो माइनस m² y को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो इसको लेके लेफ्ट साइड जब लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, d2/dx² प्लस m² y=0। तो ये हमारे पास जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया, ठीक है।
तो इस लेक्चर में इतना ही, और मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिन्हें तुम लोगों को सॉल्व करना है, और जो भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में फिर जितने भी डाउट्स होंगे उनको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस क्या हैं वो देख लो एक बार। तो ये एक्सरसाइज हमारी होगी, इसमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, तो पहला क्वेश्चन ये मैंने कर दिया। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ ई टू पावर बाई इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स वाई, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ई टू पावर वाई इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स वाई ना लिख के हम यहाँ पे कर लेते हैं सिर्फ ये एक्स वाई, ठीक है। ई टू पावर वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। तो जब भी कहीं पावर में कोई भी फंक्शन लिखा होता है, जैसे यहाँ पे बाई पावर में है, तो पावर वाले फंक्शन के लिए हम क्या लेते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या उस स्टेप होगी, ई टू पावर वाई इक्वल्स टू एक्स वाई लिखा है तो इसको लॉग ले लेंगे, तो लॉग ई टू पावर वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स वाई, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे देखो, log a टू पावर अगर b लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b log a। अगर कहीं log a इंटू बी लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। तो यही दो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेंगे। और एक प्रॉपर्टी क्या होती है, log e, अगर बेस e है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहीं भी log में कोई बेस नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो इन सब का बेस क्या होगा, e होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज y log e इक्वल्स टू log x प्लस log y। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y इक्वल्स टू log x प्लस log y। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इसके लिए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है हमें, क्या करना है, इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। ई टू पावर वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। तो यहाँ पे log x का डिफ्रेंसिएशन मैं लिख देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बराबर क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, है ना। और एक चीज़ और यहाँ पे यूज होगी, उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे ई टू पावर बाई हमारे पास फंक्शन है, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन हम डी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाई है फंक्शन और बाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अभी हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अभी डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें चेंज कर लेंगे वेरिएबल। तो डी अपॉन डी वाई यहाँ किया, ई टू पावर वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेरिएबल बोलते हैं, और हम इसको जनरली किस तरह से पढ़ देते हैं कि डी वाई का हमने उसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब देखो बाई यहाँ भी है और बाई यहाँ भी है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई टू पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो एक तरीका ये भी है कि हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें, और यहाँ पे एक्स वाई है तो इसका सिंपल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो हमें टोटल मिल जाएगा। सेकेंड में लॉग ले लेंगे यहाँ पे तो डायरेक्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट करके 3 बार, और जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से हमें टोटल मिलेगी। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इन सभी को ट्राई करना तुम। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछना और मैं उनका सॉल्यूशंस बताऊंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, ओके, थैंक यू।